लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां भर्ती पेपर लीक को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। जहां पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने नीति बनाई है, धांधली रोकने के लिए सरकार की नई पॉलिसी जारी हुई है। तो सरकार की नई नीति में कई प्रावधान जोड़े गए हैं। नई पॉलिसी में 1 करोड़ रुपए के दंड का प्रावधान है। तो दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास का प्रावधान है। मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। तो आरोपियों से रिकवरी का भी प्रावधान है। तो नई नीति में कई प्रावधान है, जहां प्रश्न पत्र पर गोपनीय कोड रहेंगे। तो प्रेस में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध भी रहेगा। 3 सेटों में होगी ओएमआर शीट और 30 मिनट पहले कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी एजेंसियों चयन गोपनीयता तरीके से होगा। तो एजेंसियों का अलग अलग काम होगा। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हुए हैं और एक नई प्रणाली के तहत अब परीक्षा कराई जाएंगी और ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम है, ताकि जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। तो पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने नई नीति बनाई है, जहां धांधली रोकने के लिए सरकार की तरफ से एक नई पॉलिसी भी जारी की गई है, जहां इसके तहत नई नीति के तहत नए प्रावधान जोड़े गए हैं। तो प्रश्न पत्र पर गोपनीय कोड रहेंगे। इसी के साथ प्रेस में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही तीनों सेटों में होगी ओएमआर शीट। तो 30 मिनट पहले कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगेगी। इसी के साथ एजेंसियों के चयन गोपनीयता तरीके से होगा। तो एजेंसियों का अलग अलग काम निर्धारित किया जाएगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और देश भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं, अब सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर सख्त हैं। नई प्रणाली बनाई गई है, इसके तहत क्या महत्वपूर्ण बिंदु? बिल्कुल उन्हें जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कमान संभाले, उस समय भी उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, भर्ती आयोगों में जो पेपर लीक होते थे, जो भ्रष्टाचार थे, कभी मॉडरेशन के नाम पे, कभी स्केलिंग के नाम पे, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में ऐसा देखा गया था कि जितने भी भर्ती आयोग थे, वो चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, हर जगह भ्रष्टाचार को लेकर, वहाँ की अनियमितता को लेकर और पेपर लीक को लेकर के प्रतियोगी छात्र हमेशा आंदोलनरत रहते थे। यहाँ तक कहा जाने लगा था कि यहाँ पे कोई भी एग्जाम 3 चरण में होते ही नहीं है। जब तक चौथा और 5वां चरण मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न पहुंच जाए, तब तक यहाँ के परीक्षा परिणाम फाइनल नहीं होते हैं। योगी सरकार द्वारा उस समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सीबीआई जांच की भी घोषणा की गई, लेकिन सीबीआई कुछ ठोस कर नहीं पाई और जांच शिथिल हो गई। उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी, अगर भर्ती परीक्षाओं की हम बात कर लें, चाहे दरोगा भर्ती परीक्षा की बात कर लें, सिपाही भर्ती परीक्षा की बात कर लें या फिर अधीनस्थ शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बात कर लें, इसके अलावा अन्य जो भी एग्जाम थे, एलटी ग्रेड की बात कर लें या फिर सहायक शिक्षक भर्ती बोर्ड की बात कर लें, टेट की बात कर लें, ये जितने भर्ती परीक्षाएं थी, इन भी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। एसटीएफ को जांच सौंपी गई, हालांकि एसटीएफ भी कुछ खास कर नहीं पाई और उस तरह से जो इसमें संलिप्त थे उनको दंडित नहीं किया जा सका। और शायद यही कारण था कि दंडित न हो पाना, लोगों के हौसले बढ़ते गए, भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का हौसला बढ़ा और दिन प्रतिदिन जो भी आए दिन एग्जाम हुए, उनके भी पेपर लीक होने की खबरें सबके सामने आई। अब चूंकि नीट का पेपर आउट हुआ है और पूरे देश में आंदोलन दिखाई दे रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ सब सर्वाधिक युवा है, 23 करोड़ की आबादी का ये राज्य है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक नई नीति लेकर आ रहे हैं, जिसमें कठोर से कठोर दंड का प्रावधान है। 1 करोड़ रुपए के वसूली का बात है और आजीवन कारावास की बात सामने आ रही है। इतना ही नहीं, बुलडोजर की कार्रवाई की बात सामने आ रही है, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात हो रही है और साथ में रिकवरी की भी बात हो रही है कि अगर कोई भी पेपर लीक कराता है तो उससे वसूली उसी से की जाएगी, जो भी खर्चे सरकार के हुए हैं उसको लेकर के। जो जब ये इतने प्रावधान एक साथ लागू होंगे तो बात समझ में आती है कि हो सकता है कि आने वाले समय में आजीवन कारावास की सजा से, बुलडोजर की कार्रवाई से या फिर 1 करोड़ रुपए दंड के प्रावधान से लोगों के हौसले टूटे और पेपर लीक की घटनाएं अब न देखने को मिले। उसी की तरफ योगी आदित्यनाथ का ये बढ़ता हुआ कदम दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल, देखिए जिस तेजी के साथ कार्रवाई का जो प्रावधान रखा गया है वो वाकई एक डर पैदा करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इसी के साथ राघवेंद्र, क्योंकि और भी क्लॉजेस जोड़े गए हैं, जैसे कि ओएमआर शीट पर आपको एक गोपनीय कोड दिया जाएगा, 30 मिनट पहले ड्यूटी लगेगी, तो ये किस तरीके से सुरक्षा का जो दायरा है, ताकि जब परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे उससे पहले ही तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हों, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो चुके हों। उनने तो ओएमआर सीट को लेकर ये बात सामने आ रही है कि आधे घंटे पहले रिकॉर्डिंग होगी और ये सब सुरक्षा व्यवस्था के तहत होगी। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक इन भर्ती परीक्षाओं से जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें ओएमआर सीट भरी जाती है, इसको परीक्षा से दूर नहीं किया जाएगा और जब तक लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं किया जाएगा तब तक इन चुनौतियों को पार करना बहुत कठिन होगा। हालांकि जो सख्त कानून नई नीति में योगी आदित्यनाथ ला रहे हैं, उसे एक संभावना तो दिख रही है कि अगर इतने कठोर दंड के प्रावधान होंगे तो लोग करने से डरेंगे, क्योंकि आजीवन कारावास, बुलडोजर की नीति, इसके अलावा 1 करोड़ रुपये दंड, रिकवरी, ये सब दिखाता है कि लोगों में एक डर पैदा होगा और फिर पेपर लीक कराने से डरेंगे और पेपर लीक की घटनाओं में कमी भी आए। लेकिन ओएमआर सीट भरने को लेकर जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते रहेंगे तब तक सेंटर पे खास करके इस तरह के भ्रष्टाचार की खबरें सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि जब तक हम लिखित परीक्षा का प्रीलिम्स में ही प्रावधान नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लिखित परीक्षा का प्रावधान कर देंगे तो वहाँ पे पेपर लीक की घटनाओं से भी मुक्ति मिलती है और सेंटर पे सेटिंग से भी हमें मुक्ति मिलती है। तो सरकार को इस तरफ भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए कि हम ऑब्जेक्टिव की जगह ओएमआर सीट भरने की जगह लिखित परीक्षा का प्रावधान कराएं, जहां पे 100 शब्द, 150 शब्द, 250 शब्द, 300 शब्द, 500, 700, 1000 शब्दों में लिखित परीक्षा लें अलग अलग सवालों के हिसाब से, तब जाकर इस तरह के ओएमआर सीट के भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार सफल हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि आने वाले समय में भी पूरी पारदर्शिता के साथ ये परीक्षाएं कराई जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।